आज की इस कहानी में हम भगवान बुद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना से यह समझने की कोशिश करेंगे कि नसीब में जो लिखा है वही इंसान को मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बहुत उत्साहित थे। गांव में एक गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम सोमू था। सोमू ने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसने सोचा कि वह उनसे अपनी गरीबी का कारण पूछेगा और समाधान ढूंढेगा। अगले दिन जब भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त किया तो सोमू उनके पास गया। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कभी खुशहाली नहीं आती। कृपया मुझे बताएं कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। सभी शिष्य और लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा के पास एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसके राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में खूब दान पुण्य किए थे, अगले जन्म में एक गरीब किसान बनेगा। यह सपना देखकर राजा हैरान रह गया और उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होगा। राजा ने महात्माओं और विद्वानों से इसका कारण पूछा। उन्होंने समझाया कि दान करना जरूरी है, लेकिन सही नियत और सच्ची श्रद्धा के बिना किया गया दान व्यर्थ हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ या दिखावे के लिए दान करता है तो उसका फल सीमित होता है। यह कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने सोमू से कहा, तुम्हारे पास जो है उसे स्वीकार करना और उसके साथ सच्ची मेहनत करना सबसे बड़ी साधना है। नसीब का निर्माण हमारे पूर्व कर्मों से होता है। यदि तुम्हारे पिछले कर्म अच्छे नहीं थे तो वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन यह परिवर्तन धैर्य और सच्चाई से ही संभव है। सोमू ने भगवान बुद्ध की बातों को समझा और उन्होंने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया और पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में जुट गए। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आने लगा और वह यह मानने लगे कि नसीब में वही मिलता है जो हमारे कर्मों से निर्धारित होता है। सोमू ने जब से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझा, वह हर दिन नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने काम में जुट जाता। उसने यह सोचना बंद कर दिया कि वह गरीब क्यों है या उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। अब वह सिर्फ यही सोचता कि उसके पास जो कुछ भी है उसे वह बेहतर कैसे बना सकता है। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ी सूखा जैसी स्थिति आ गई। गांव के बाकी लोग परेशान हो गए, लेकिन सोमू ने पहले ही अपनी फसल और संसाधनों का प्रबंधन बुद्धिमानी से किया था। उसने अपने मेहनत से कुछ अतिरिक्त अनाज बचा लिया था। जब बाकी गांव वाले भूख से परेशान हो गए तो सोमू ने उनका सहारा बनकर सभी की मदद की। यह देखकर गांव के लोग उसे सराहने लगे। एक दिन भगवान बुद्ध फिर से उस गांव में आए। सोमू ने उनके पास जाकर कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अब समझ लिया है कि मेरा नसीब मेरे कर्मों का परिणाम है। जब मैंने अपनी सोच बदली और मेहनत की तो मेरी स्थिति भी बदल गई। अब मैं खुश हूं और दूसरों की मदद करने में आनंद पाता हूं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमू, यह तुम्हारी सही समझ और ईमानदारी का नतीजा है। याद रखो, जीवन में हर इंसान को वही मिलता है जो वह देने के लिए तैयार रहता है। अगर तुम कड़ी मेहनत, सच्चाई और दूसरों की भलाई करते हो तो तुम्हारा नसीब भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर तुम आलस्य, असंतोष और स्वार्थ पालोगे तो नसीब भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी, कर्म और नसीब का सीधा संबंध है। जो आज तुम करते हो वही तुम्हारे आने वाले कल की नींव बनता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और सही मार्ग पर चलो। सोमू का जीवन धीरे धीरे बदलता गया। वह अब एक गरीब किसान से एक सफल और खुशहाल व्यक्ति बन चुका था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। सोमू ने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम सही सोच और सही कर्म करते रहे तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का असर केवल सोमू पर ही नहीं हुआ, बल्कि पूरे गांव के लोगों पर पड़ा। उन्होंने देखा
कि सोमू, जो कभी गरीबी और असंतोष का उदाहरण था, अब मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। गांव के बाकी लोग भी उसकी तरह अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोचने लगे। एक दिन गांव के कुछ युवा भगवान बुद्ध के पास आए और उनसे पूछा, भगवान, अगर नसीब हमारे पिछले कर्मों पर आधारित है, तो क्या वर्तमान में किए गए कर्म हमारे नसीब को तुरंत बदल सकते हैं? हमें इसे समझने के लिए कुछ और स्पष्ट करें। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने युवाओं को एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह अत्यंत अमीर था, लेकिन घमंडी और स्वार्थी था। उसका धन बढ़ता गया, लेकिन वह न तो दूसरों की मदद करता और न ही किसी को सहयोग देता। उसके पास इतना धन था कि वह पूरे नगर की गरीबी दूर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर एक समय आया जब उसका व्यापार ठप हो गया और वह कर्ज में डूब गया। वह दर-दर भटकने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसने कई जगह जाकर कहा, मैंने अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत की थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक संत ने उसे जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे नसीब को बदलने के लिए काफी थी, लेकिन तुमने अपने धन का सही उपयोग नहीं किया। तुम्हारे कर्म स्वार्थ से भरे थे और इसीलिए तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने समझाया, इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। तुम्हारे कर्मों की नीयत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर तुम्हारे प्रयास दूसरों की भलाई के लिए नहीं है, तो उनका असर सीमित हो जाता है। सोमू ने अब अपने गांव में दूसरों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सरल शब्दों में गांव वालों को समझाने लगा। उसने एक बार अपने गांव वालों से कहा, नसीब केवल हमारी मेहनत और नीयत का आईना है। अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी, दया और परोपकार जोड़ दें, तो हमारी किस्मत भी उसी दिशा में बदल जाएगी। वह खुद इसका जीता जागता उदाहरण बन गया। उसकी नसीब का बदलाव देखकर लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में सुधार लाने की ठानी। गांव में धीरे धीरे गरीबी घटने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। जब भगवान बुद्ध गांव छोड़ने लगे, तो उन्होंने अपने शिष्यों और गांव वालों को एक अंतिम शिक्षा दी। जीवन एक नदी की तरह है, यह बहती रहती है, लेकिन इसकी दिशा तुम्हारे प्रयासों और नियत से तय होती है। नसीब कोई स्थायी चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों के अनुरूप बदलता रहता है। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी बेहतर बना सके। नसीब को बदलने का सार, अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान दो। अपने काम में सच्चाई और नियत को सबसे ऊपर रखो। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचो और काम करो। जो तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग करो। धैर्य और दृढ़ता को कभी मत छोड़ो। भगवान बुद्ध के संदेश और सोमू की कहानी से गांव वालों में एक नई ऊर्जा आ गई। अब वे नसीब को किसी अज्ञात शक्ति का खेल मानने की बजाय इसे अपने कर्मों और सोच का परिणाम समझने लगे। गांव में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे और अपने काम में पहले से अधिक लगन और सच्चाई से जुट गए। गांव के एक कोने में एक बड़ा क्षेत्र बंजर भूमि का था, जो सालों से बेकार पड़ा था। वहां कुछ भी नहीं उगता था। लोग इसे मनहूस भूमि कहते थे और मानते थे कि यह जमीन उनके नसीब की तरह खराब है, जिसे बदला नहीं जा सकता। एक दिन सोमू ने गांव वालों से कहा, अगर नसीब को कर्मों से बदला जा सकता है, तो इस बंजर भूमि को भी हम अपनी मेहनत से उपजाऊ बना सकते हैं। पहले तो लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले पाए, लेकिन सोमू ने उन्हें प्रेरित किया। उसने कहा, हम सब मिलकर अगर इस जमीन पर मेहनत करें, इसे सींचे, इसे उपजाऊ बनाने की कोशिश करें, तो यह हमारी मेहनत का फल जरूर देगी। यह हमारी किस्मत का प्रतीक बनेगी। गांव के कुछ युवा और बुजुर्ग सोमू के साथ इस चुनौती में शामिल हो गए। उन्होंने जमीन को साफ करना शुरू किया, पत्थरों और झाड़ियों को हटाया और धीरे धीरे वहां खाद डालना और मिट्टी तैयार करना शुरू किया। यह काम बहुत कठिन था और इसके परिणाम तुरंत नहीं दिखे, लेकिन सोमू ने सभी को धैर्य रखने की सीख दी। उसने कहा, हमारे प्रयास का फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए समय और समर्पण चाहिए।
कुछ महीनों बाद भगवान बुद्ध एक बार फिर उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि जिस बंजर भूमि को लोग छोड़ चुके थे, वहां अब हरियाली दिखने लगी थी। लोगों ने मेहनत करके जमीन का एक हिस्सा उपजाऊ बना लिया था। उन्होंने यह भी देखा कि गांव वालों का आपसी सहयोग और सद्भाव बढ़ गया है। भगवान बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, तुम सबने इस भूमि को उपजाऊ बनाने की हिम्मत कैसे की? गांव वालों ने सोमू की प्रेरणा और अपनी मेहनत का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, भगवान, हमने आपकी शिक्षाओं से सीखा कि नसीब को कर्मों से बदला जा सकता है। जब हम इस जमीन को देख रहे थे तो यह हमारी किस्मत जैसी लगती थी, बंजर और निरर्थक, लेकिन हमने अपनी मेहनत और धैर्य से इसे बदल दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह भूमि अब तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। जैसे तुमने इसे उपजाऊ बनाया, वैसे ही तुम अपने जीवन की हर कठिनाई को अपने कर्मों से बदल सकते हो। याद रखो, यह संसार तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसा तुम सोचते और करते हो, वैसा ही तुम्हें मिलता है। गांव वालों ने इस अनुभव से सीखा कि जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें अपनी पूरी शक्ति और धैर्य के साथ उनका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी समझा कि सामूहिक प्रयास और सहयोग से बड़े काम भी पूरे हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अंत में गांव वालों को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। कर्म दो प्रकार के होते हैं, भीतर के कर्म और बाहर के कर्म। भीतर के कर्म तुम्हारी सोच, नियत और आत्मनिरीक्षण पर निर्भर करते हैं। बाहर के कर्म तुम्हारी मेहनत और क्रियाओं पर। अगर दोनों में संतुलन हो तो तुम्हारा नसीब भी संतुलित और सुखद होगा। इस घटना के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। बंजर भूमि अब फसलों और हरियाली से भर गई थी। लोग इसे उम्मीद की जमीन कहने लगे। सोमू ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ी भी यह सीख सके कि नसीब को मेहनत और सही सोच से बदला जा सकता है। गांव में अब लोग पहले से कहीं अधिक उत्साही और आत्मविश्वासी हो गए थे। जहां पहले लोग नसीब को दोष देकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे, अब वे अपनी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों से अपने जीवन को बेहतर बनाने में जुट गए थे। सोमू का जीवन गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया था। एक दिन गांव का एक युवा भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, क्या हमारे नसीब में हर चीज का समय तय है? अगर ऐसा है तो हमारी मेहनत का क्या महत्व है? क्या हमारी कोशिशें हमारे लिए पहले से तय चीजों को बदल सकती हैं? भगवान बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूं। उन्होंने कहा, कल्पना करो, तुम एक नाव चला रहे हो। नदी का बहाव तेज है और उसमें धाराएं भी अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। अगर तुम केवल बहाव पर निर्भर रहोगे तो तुम वहां पहुंचोगे जहां नदी तुम्हें ले जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी ताकत लगाकर पतवार चलाओगे और सही दिशा में मेहनत करोगे तो तुम उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जो तुमने तय की है। भगवान बुद्ध ने आगे समझाया, जीवन की धारा में समय और नसीब तुम्हें एक दिशा में ले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म वह पतवार है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने की ताकत देते हैं। अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारा नसीब केवल समय के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, लेकिन अगर तुम मेहनत और समर्पण से काम करोगे तो तुम अपने नसीब को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदल सकते हो। युवक ने यह सुनकर कहा, भगवान, तो क्या इसका मतलब यह है कि समय और किस्मत को बदलने का पूरा नियंत्रण हमारे हाथ में है? भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, समय और किस्मत को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है। कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें विकल्प देते हैं। अगर तुम सही कर्म करोगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हो। सोमू ने यह शिक्षा गहराई से समझी। उसने न केवल अपनी मेहनत को बढ़ाया, बल्कि अब वह यह भी सीख चुका था कि जीवन में संयम और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। एक बार गांव में तेज बारिश और बाढ़ आ गई। लोगों की फसलें नष्ट हो गईं और सभी परेशान हो गए। सोमू भी इस बाढ़ से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे मिलकर फिर से खेतों को तैयार करें। उसने कहा, यह समय हमारे धैर्य और एकता की परीक्षा है। अगर हम हार मान लेंगे
तो हमारा नसीब भी हमारा साथ छोड़ देगा। लेकिन अगर हम इस मुश्किल घड़ी में भी अपने कर्मों से जुड़े रहेंगे तो यह समय भी बदल जाएगा। गांव वालों ने मिलकर काम किया और कुछ ही महीनों में उन्होंने बाढ़ से प्रभावित खेतों को फिर से उपजाऊ बना लिया। जब भगवान बुद्ध ने गांव के लोगों को इस संकट से उभरते देखा तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबने यह सिद्ध कर दिया है कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। नसीब और समय का खेल चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म और धैर्य ही तुम्हारी असली शक्ति है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। गांव की इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि नसीब केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह हमारे कर्मों, हमारे धैर्य और हमारी सोच का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने गांव वालों को यह अंतिम संदेश दिया, नसीब में जो होता है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि तुम्हें वह कैसे और कब मिलेगा। जीवन की कठिनाइयों को अपने कर्मों और धैर्य से पार करो और अपने नसीब को अपने मनचाहे रूप में बदलो। गांव वालों की मेहनत और धैर्य ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि यह संदेश भी फैलने लगा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं नसीब को सही मायनों में समझने और उसे अपने कर्मों से आकार देने की ताकत रखती है। सोमू अब केवल एक साधारण किसान नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन गया था, जो अपने अनुभव और बुद्ध की शिक्षाओं से लोगों को प्रेरित करता था। कुछ समय बाद सोमू ने महसूस किया कि केवल मेहनत और धैर्य से ही नसीब को पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता। इसके लिए ज्ञान और शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या शिक्षा और ज्ञान का नसीब बदलने में कोई योगदान है? भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, सोमू, शिक्षा और ज्ञान वह प्रकाश है जो तुम्हें अंधकार में सही रास्ता दिखाते हैं। बिना ज्ञान के तुम्हारे कर्म अधूरे हैं। शिक्षा तुम्हें यह समझने की शक्ति देती है कि कौन से कर्म सही है और कौन से गलत। यह सुनकर सोमू ने गांव में बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास शुरू किया। उसने गांव के युवाओं को भी यह समझाया कि खेती के नए तरीकों को अपनाकर वे अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उसने कहा, ज्ञान और कर्म का मेल ही असली नसीब है। अगर हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे, तो उसका फल सीमित होगा। लेकिन जब मेहनत और ज्ञान साथ आते हैं तो नसीब हमारे पक्ष में हो जाता है। भगवान बुद्ध ने गांव में अपने अंतिम प्रवचन में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, नसीब को समझने का अंतिम सत्य यह है कि इसे केवल कर्म और ज्ञान से बदला जा सकता है, लेकिन साथ ही हमें संतोष और स्वीकार्यता भी विकसित करनी चाहिए। संतोष का मतलब यह नहीं है कि तुम प्रयास करना बंद कर दो। इसका अर्थ है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, और स्वीकार्यता का मतलब यह है कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उन्हें भी समझदारी और शांति से स्वीकार करो। जो व्यक्ति संतोष और स्वीकार्यता को अपना लेता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। गांव के लोगों के बीच सोमू ने अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, एक समय था जब मैं अपनी गरीबी और तकलीफों के लिए नसीब को कोसता था। मुझे लगता था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब मैंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझा और अपने कर्मों पर ध्यान दिया तो मैंने महसूस किया कि मेरे पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा था जिसे मैंने नजरअंदाज किया। संतोष और कर्म ने मुझे यह सिखाया कि मेरा नसीब मेरे ही हाथ में है। मुझे केवल अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत थी। आज मैं खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने प्रयासों से अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता हूं। भगवान बुद्ध के जाने के बाद गांव में एक नई जागरूकता का युग शुरू हुआ। लोग अब न केवल अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत रखते थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा, ज्ञान और संतोष को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। गांव अब एक समृद्ध और खुशहाल स्थान बन चुका था। लोग इसे कर्म भूमि के नाम से पुकारने लगे। सोमू ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह हमेशा यही कहता, नसीब में जो होता है वह मिलता जरूर है, लेकिन सही कर्म, सही समय और सही दृष्टिकोण के साथ। अगर तुम अपने कर्मों से जुड़ जाओ तो तुम्हारे नसीब की कहानी तुम्हारे अनुसार बदल सकती है। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है
कि नसीब हमारे कर्मों, ज्ञान और दृष्टिकोण का परिणाम है। इसे बदलने की शक्ति हमारे हाथों में है। सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही कर्म, सही सोच और सही प्रयास करने को तैयार है। याद रखो, नसीब में वही लिखा है जिसे तुम अपने कर्मों से लिखते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।